हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल क्राइम फेस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस पर आपको जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं एक ऐसी औरत की आपको कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपने पति का 17 बार कत्ल किया। और इस कहानी का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं स्टोरी को आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है लालावन की। लालावन एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी हवस की डिजायर को पूरी करने के लिए 17 पति का कत्ल किया। आप समझ सकते हैं। और इसको जो है इतिहास में ब्लैक विडो यानी कि एक खतरनाक विधवा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे भी इसकी स्टोरी के बारे में जब इसकी कहानी का पता चला तो मुझे लगा कि इस स्टोरी को आपको भी जानना चाहिए, लालावन की जो स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। दोस्तों, बताया जाता है कि जो लालावन है ये पंजाब के भटिंडा की रहने वाली थी। और ये बताया जाता है कि इसकी जो पहली शादी है, लालावन की पहली शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। 14 साल की उम्र में ये लड़की जो है ससुराल में दुल्हन बन के आई। और किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद जो है ये लड़की क्या गुल खिलाने वाली है। बड़ी धूमधाम से भटिंडा की लालावन की शादी जो है वो हो जाती है और वो अपने लाल जोड़े में जो है अपनी ससुराल पहुंचती है। और लालावन इतनी सुंदर लग रही थी कि जो भी उसको देखता था वो उसको तुरंत जो है सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता था। लेकिन लोगों को लाला मन के जो मन के अंदर क्या चल रहा था उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस लड़की के कितने खतरनाक इरादे थे उस बारे में हर कोई ना वाकिफ था, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जो लालावन है वो अपने पति के साथ में अकेली रहती थी। और बताया जाता है कि 4 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, दोनों साथ साथ में खुश रहते थे। और लालावन का जो पति था वो भी उसको काफ़ी खुश रखता था। धीरे धीरे क्या होता है कि लालावन का जो मन है वो अपने पति से हटने लगता है। वो अपने पति के साथ रहती जरूर थी लेकिन उसकी नज़र जो है दूसरे पुरुषों पर रहती थी। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही नहीं हुए थे कि जो लालमन का जो पति है उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की जो खबर, लालमन के पति की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हर कोई बड़ा अचंभित होता है और बड़ा दुखी होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में जो है लालमन जो है विधवा हो जाती है। और हर कोई उससे जो है सहानुभूति जता रहा था लेकिन वो मन ही मन में खुश थी क्योंकि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो चुकी थी। जो वो चाह रही थी वो अपनी प्लानिंग जो है उसमें जो है वो सफल रही थी। तो लालमन के पति की मौत नेचुरल नहीं थी, वो अपने पति को मौत के घाट उतारा था। अब लालमन का ने जो है अपने पति को जहर देकर मारा था। वो दूसरे आदमी की तलाश कर रही थी कि जो जिससे वो अपनी जो है हवस की डिज़ायर पूरी कर सके। और जैसे ही उसको दूसरा आदमी मिलता है वो तुरंत अपने पति को जहर देकर उसकी हत्या कर देती है। तो अब ये जो है इस तरीके से जो है सिलसिला आगे बढ़ता है। पति की मौत के चंद महीने बाद जो है लाला की दूसरी शादी, जो नज़दीक का गांव होता है वहां पर दूसरी शादी होती है और वो अपने दूसरे पति के साथ आकर खुशी खुशी रहने लगती है। अब जैसा कि उसका स्वभाव था, कुछ दिन तक जो है लालमन का अपने पति के साथ काफ़ी अच्छी प्लानिंग चलती है, दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि उसका स्वभाव था, कुछ 4-6 महीने बाद उसका मन फिर अपने पति से भरने लगता है और वो फिर किसी नए पुरुष की तलाश में लग जाती है। अब जैसे ही उसको नया पुरुष मिलता है तो वो उस समय उसकी उम्र तकरीबन 15 साल के अवसर बताई जाती है। तो वो अपने दूसरे पति को भी जो है वो ठिकाने लगा देती है। और इस प्रकार से जो है वो अपने दूसरे पति का कत्ल करती है। दूसरे पति के कत्ल में भी लालमन वही तरीका अपनाती है, उसको भी जहर देकर मारती है, खाने में जहर उसको दिया जाता है। और जो उसका अंतिम संस्कार है वो भी उसकी जो सारी क्रियाएँ थी, रोने-धोने की और बाकी जो क्रियाएँ थी, वो लालमन 15 साल की लड़की बखूबी सारी क्रियाओं को निभाती है। किसी को ज़रा-सा भी वो शक नहीं होने देती कि ये जो प्लान है, ये उसका प्लान किया हुआ है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अब हर कोई जो है उसकी किस्मत से एक तरीके से दुखी था कि ये किस तरह की किस्मत लेकर आई है। अब जो आगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर मन ही मन काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी जो दूसरी प्लानिंग थी वो भी कामयाब हो चुकी थी। अब वो सफ़ेद साड़ी वाली जो है एक तरीके से काली विधवा थी, यानी कि एक खतरनाक विधवा। ये सिलसिला जो है बदस्तूर यूँ ही जारी रहता है। लालमन जो है आदमियों को लाती रहती है, उनसे शादी करती है और एक के बाद एक जो है वो उनको धीरे-धीरे निपटाती रहती है।
अब कुछ लोग जो है इसको लाल मन की कुंडली का दोष मानते हैं, कुछ उसको भाग्य का दोष मानते हैं। तो इस तरीके से हर कोई जो है लाल मन से किसी न किसी प्रकार से दया दिखाता है। कोई उससे नफ़रत भी करता है कि भई ऐसा इसके साथ बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन गाँव वालों का मानना था कि कुंडली के दोष की वजह से जो है वो लाल मन की शादी नहीं टिक पाती है और बार-बार जो है इसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो धीरे-धीरे वो लोग की सहानुभूति भी काफ़ी जो है उसके साथ लोग सहानुभूति भी दिखाते थे, लेकिन जो है अब एक्चुअल में वो सीन क्या कर रही थी, किस तरीके से प्लानिंग कर रही थी, वो कोई पढ़ी-लिखी महिला नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उसको टेक्निक की जानकारी नहीं थी। तो लेकिन वो पूरे जो प्रोसीजर होता था पति को निपटाने से लेकर उसकी अंतिम संस्कार तक, उसकी सारी जो क्रियाएँ होती थी, वो इस तरीके से निभाती थी कि सामने वालों को किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं होता था कि ये नेचुरल डेथ है या ये एक तरीके से जो है मतलब प्लानिंग करके इस तरीके का काम कर रही है। तो ये धीरे-धीरे जो है ये अपना सिलसिला जो है इसका चलता रहा इस तरीके से। अब इस बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था और ना कोई इस तरफ किसी का ध्यान जा रहा था कि जो लालबन है वो खुद ही अपने पति को निपटा रही है और खुद ही जो है सफ़ेद साड़ी पहनकर वो काली विधवा बन जाती है, जिससे कि जो है सामने जो है लोगों को कि उसको प्रति सहानुभूति बनी रहे, उस पर कोई किसी तरह का शक भी ना जाए। तो इस तरीके से वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के तहत जो है अपने पति को निपटा रही थी। तो अब इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा करते-करते जो है 20 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते जो लालमन है वो तकरीबन अपने 16 पतियों का कत्ल कर चुकी थी। और हर बार उसकी वही एक सेक्स डिज़ायर रहती थी कि वो 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने में जो है उसका मन जो है वो अपने पति से भर जाता था। वो किसी नए पुरुष की तलाश में रहती थी। तो इस वजह से वो एक के बाद एक के बाद एक गुना, आप इसको एक तरीके से साइको कह सकते हैं या एक तरीके से इसको जो है मानसिक बीमारी कह सकते हैं। तो अब ये उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये लालमन जैसा कि बाद में पता चला, तो धीरे-धीरे ये इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब आगे लेकिन मर्डर करते करने में वो धीरे-धीरे उसको एक महारत हासिल हो चुकी थी। किसी वो हर एक काम को इस तरीके से प्लान करती है कि किसी भी तरीके का जो है पुलिस को या जो उसके आस-पास रहने वाले लोग थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं जाता था। वो सिर्फ़ एक तरीके से सहानुभूति ही उसके साथ रखते थे कि शायद इसके भाग्य में इस तरीके का लिखा हुआ है या भगवान की यही मर्ज़ी है। तो ये सब बातें सोचकर धीरे-धीरे जो है, वो लोगों की नज़रों से बचती रही। उसे किसी तरीके का कोई शक नहीं होता था। वो मन में काफ़ी इस तरीके से कॉन्फिडेंट रहती थी कि हाँ, वो किसी तरीके से पकड़ में नहीं आएगी। और नेचुरली बात है कि जो आदमी 14-15 कत्ल कर चुका है, वो महारत हासिल कर लेता है। वो हर टेक्निक्स में एक तरीके से महारत हासिल कर लेता है। फिर वो एक तरीके से केयरलेस हो जाता है कि भई वो किसी की पकड़ में नहीं आएगा। अब इस तरीके से वो एक के बाद एक 16 कत्ल कर चुकी थी। उसके बाद वो 17वीं शादी करती है। हालाँकि वो पुलिस की नज़र में थी, लेकिन वो इतनी शातिर थी, इतनी चालाक थी कि हर काम को इतनी सफाई से अंजाम देती थी कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत तो पुलिस जुटा नहीं पा रही थी। वो जैसे ही उसके मतलब पति को मारती थी, तो उसका अंतिम संस्कार भी वो तुरंत जल्दी-जल्दी में कर देती थी, जिससे कि कोई सबूत ही ना बचे। तो इस तरीके से पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पा रहा था, लेकिन पुलिस की नज़रों में एक तरीके से वो आ चुकी थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक जो है, इसके 16 पति मर चुके हैं। और हर बार वही एक ही तरीका जो है ज़हर देकर मारने का या वही तरीका वो अपना रही थी। यहीं पर वो गलती कर रही थी कि जो बार-बार एक ही तरीका ज़हर देकर मारने को अपना रही थी। तो अब धीरे-धीरे जब वो 17वीं शादी करती है, तो 17वीं शादी करने के बाद जो 17वाँ पुरुष होता है, वो उसके रडार पर आ चुका था। अब चूँकि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी एक्टिव थी, पुलिस भी इस चीज़ इसके ऊपर नज़र रखे हुए थी कि ये इसका अगला टारगेट क्या होगा, ये आगे इसके साथ क्या होने वाला है, तो वो पुलिस की नज़र में प्रॉपर आ चुकी थी। हालाँकि पुलिस ने जो लालमन का 17वाँ पति था, उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो इतनी शातिर, इतनी चालाक थी कि पुलिस की कोई भी चालाकी उसके सामने काम नहीं आई। वो अपना जो 17वाँ पति था, उसको भी निपटा देती है। अब जैसे ही वो ये सत्रह पति को निपटाती है, जो पुलिस है वो काफ़ी सचेत थी और मौत के तुरंत बाद ही जैसे ही वो लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है, तो तुरंत ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचकर
जो उसके पति का शव है, उसको शव को कब्ज़े में ले लेती है और कब्ज़े में लेने के बाद जो लाला होती है, उससे इस बारे में पूछताछ की जाती है। अब जब उससे पूछताछ चल रही होती है, तो पूछताछ में वो वही रटा-रटाया जो उसका रटी-रटाई जो उसको स्टोरी थी, वही स्टोरी पुलिस के सामने बुलाती सुनाती है, लेकिन पुलिस को उसकी स्टोरी अ, कुछ हज़म नहीं होती है। अब पुलिस जो है उसके पति का जो शव है, क्योंकि इस बार पुलिस के हाथ में सबूत आ चुका था, जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उससे उसके अंदर ज़हर की जो है मात्रा पाई जाती है। ज़हर की मात्रा पाए जाने पर पुलिस जो है तुरंत सचेत हो जाती है, तुरंत जो है पुलिस लाला को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसको थाने लेकर आया जाता है। थाने लेकर आने पर उसकी जो है जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो काफ़ी जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो लाला की तरफ से होते हैं और जो बातें लाला बताती है, लाला के बताने के बाद हर कोई इस चीज़ से हैरान था कि एक 14-15 साल की लड़की ने 20 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते 5 साल में 16 लोगों को कितने शातिर तरीके से कत्ल किया और कितने हाँ, इस तरीके से इतनी सफाई के साथ उसने पूरी घटना को अंजाम दिया कि पुलिस क्या, आस-पास के लोग क्या, कोई भी जो है उस पर किसी तरीके का शक नहीं कर पाया। अब जो उसने पुलिस के सामने खुलासे किए, उसको सुनकर हर कोई जो है अपने दाँतों तले उँगली दबा लेता था। अब जो पुलिस के सामने उसे सच्चाई बताई, उसने बताया कि वो हर बार एक नए शख्स की तलाश में रहती थी। उसको जो है सेक्स करने की इतनी बुरी आदत थी कि वो हर बार एक नए शख्स की तलाश में रहती थी। किसी भी शख्स के साथ में वो सेक्स करने के बाद में कुछ समय बाद जो है वो उससे बोर हो जाती थी और फिर वो नए शख्स की तलाश करती थी। जैसे ही नया शख्स उसके झांसे में आता था, तो वो तुरंत जो है अपने पहले पति का कत्ल कर देती थी और अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उस महिला ने एक के बाद एक 17 कत्ल कर डाले। और जो लोग गाँव के जो लोग हैं वो भी ये नहीं सोच सकते थे, एक सीधी-सादी मासूम-सी दिखने वाली लड़की, गाँव की लड़की जो अनपढ़ थी, पढ़ी-लिखी नहीं थी, वो इस तरीके के जो कार्य हैं, उन कार्यों को अंजाम दे रही थी। तो पुलिस को भी जो है इस मामले में जो है पुलिस भी दाँतों तले उँगली दबा लेती है कि उसकी सफाई देखकर, उसके काम के तरीके को देखकर पुलिस को भी बड़ा अचंभा होता है। धीरे-धीरे जो है ये घटना की खबर जो है पूरे आस-पास के जो उसके गाँव थे वहाँ पे फैलती है। फिर धीरे-धीरे ये घटना काफ़ी शहर में फैल जाती है। पुलिस कस्टडी में खुद जो है लाला है, वो एक तरीके से उसको साइको किलर कह सकते हैं। उसने खुद इस बात को कबूल किया कि अगर वो अपने सत्रहवें पति का अंतिम संस्कार कर देती, तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसा कि उसके पिछले 16 केसों में रहा है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती, तो वो किसी तरीके से इस केस में नहीं फँस पाती। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि अ, जो शातिर होता है, जो कातिल होता है या जो इस तरह के जो कार्य करता है, वो चाहे कितना भी शातिर हो, कभी ना कभी जो है पुलिस के शिकंजे में आता है, जैसे कि लाला के साथ हुआ। वो 16 पति को कत्ल करने के बाद में इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि वो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। देर-सवेर हर एक जो अपराधी होता है, वो कानून की पकड़ में ज़रूर आता है। अब इस घटना का जो ज़िक्र है, वो देश में बहुत ज़्यादा इस घटना का ज़िक्र नहीं है। बहुत कम लोग जो है लालावन के बारे में जानते हैं, लालावन की कहानी के बारे में जानते हैं। तो मुझे भी इस घटना के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि चलो इस पर जो है आप लोगों को भी बताना चाहिए। और ये जो बताया जाता है कि जो घटना है, इस घटना की जो कहानी है, वो ऑस्ट्रेलिया के अखबार में एक खबर आई थी, इंडियाज़ लेडी ब्लूबेर्ड के नाम से जो है ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। और ये कहानी जो पब्लिश हुई थी उस न्यूज़पेपर में, ये बताया जाता है कि 7 अगस्त 1951 को गोलबर्ड इवनिंग पोस्ट नाम का एक अखबार है, उसके 8वें पेज पर ये घटना जो है प्रकाशित हुई थी। और इस घटना से ये हैरानी जताई जाती है, हर किसी को यही एक हैरानी थी कि 16 कत्ल करने के बाद भी एक अनपढ़ सीधी-सादी सी लड़की किस तरीके से बची रही। पुलिस ने किसी प्रकार से कि वो पुलिस को उसने भनक नहीं लगने दी या पुलिस को किसी प्रकार का उसने सबूत नहीं छोड़ा और कितने शातिर तरीके से उस घटना को अंजाम दिया। तो अब अखबार के मुताबिक ये जो खबर है, ये अखबार की उस खबर के आधार पर ही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो है पंजाब के भटिंडा के आस-पास की बताई गई थी उस समय, जो खबर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा देश के अखबारों में या ऐसा कहीं पर इस घटना का कोई बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुनने में नहीं आता।
तो मुझे भी जो घटना के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इस तरीके की जो घटना है, इस घटना का आपको भी पता होना चाहिए। तो अब जो लाल वन की कहानी है उसको सुनकर मैं भी बड़ा हैरान और बड़ा अचंभित हूँ कि कैसे एक 14-15 साल की लड़की ने 20 साल की एज तक पहुँचते-पहुँचते अपनी सेक्स की डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने 17 पतियों को कत्ल कर डाला। कितना शातिर उसका दिमाग रहा होगा, कितने शातिर तरीके से उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया होगा। हालाँकि वो कभी भी पकड़ में नहीं आती, अगर वो अपने 17वें पति का भी संस्कार कर देती तो हो सकता है कि शायद वो पकड़ में नहीं आती। चूँकि पुलिस उस समय काफ़ी मुस्तैद हो चुकी थी, 16 कत्ल करने के बाद में अ, वो पुलिस की रडार पर आ चुकी थी, तो 17वें कत्ल में अगर वो थोड़ा-सा वो एक तरीके से कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस उसको बोल सकते हैं या जो भी उसके मन में चल रहा था, वो 17वें उसमें अगर पुलिस की मुस्तैदी से जो उसके पति का शव है, वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया, तब जाके पुलिस को पता चल पाया कि हाँ, ये सारे कत्ल जो हैं, वो ज़हर देकर इसने मतलब कत्ल किए हैं। तो अब लाल-वन की कहानी है दोस्तों काफ़ी शॉक्ड करती है कि इस तरीके की जो घटनाएँ हैं ये बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट होती हैं और ऐसी घटनाएँ बहुत कम सुनने में और देखने में आती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं सच्ची घटना वाले जो और वीडियो हैं वो आपके लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।